बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सादिक अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हमारे साथ मौजूद है आमिर शहजाद एडवोकेट, जो कि एक नेशनल एथलीट है। शुबा वकालत में इन्होंने अपना लोहा मनवाया और उसके साथ साथ बतौर नेशनल स्पोर्ट्समैन के भी हमारे सामने आए। इन्होंने हमारी वकला बरादरी का नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया, अपने मुल्क पाकिस्तान और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का नाम इन्होंने रोशन किया। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क दूसरे कई ममालिक में इन्होंने जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का जो परचम है वो सर बुलंद किया। हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हम अपने प्रोग्राम पर, अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका बनता है, आप आए इधर, सर आपने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो अपनी तालीम के बारे में बताएं कि आपने कौन सी तालीम कहाँ से हासिल की और फिर कैसे अचानक से आपने ट्रैक चेंज किया और स्पोर्ट्समैन की तरफ, एक स्पोर्ट्समैन जो है ना वो इरादा किया और बतौर स्पोर्ट्समैन सामने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैंने मैट्रिक 2003 में कालोके गवर्नमेंट हाई स्कूल कालोके से की। उसके बाद गांव से, उसके बाद डी.कॉम और बी.कॉम किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स शेखुपुरा से। ठीक है। और बी.कॉम के बाद एमबीए किया मैंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से, और माइक्रो इन कैंपस है इधर शेखुपुरा, वहाँ से 2009 में। ठीक है। और उसके बाद मैं एज ए बैंक जॉब शुरू कर दी। ड्यूरिंग बैंकिंग मैंने एलएलबी किया। अच्छा, और एलएलबी करने के बाद मैं बाहर बैंक मैंने छोड़ दिया और कुछ देर मुख्तलिफ जॉब्स की। उसमें अकाउंट्स की जॉब भी की लाहौर में। फिर मैंने इधर ये मेडिकल रैप होते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं मेडिसिन का, वो किया। 2013 में मैं चला गया साउथ कोरिया और 2000 वहाँ पे जाके मैंने एमबीए इक्वल टू एमएस किया मैनेजमेंट में। ठीक है। और वहाँ पे 2016 में मैंने ट्रैक चेंज किया। आपने देखा होगा 2016 में ओलंपिक गेम्स हुई थी ब्राज़ील में। किस चीज ने इंस्पायर किया था कि मैं अपनी हर चीज छोड़कर सिर्फ मैंने स्पोर्ट्समैन ही बनना है? 2016 में जब ओलंपिक हुई ब्राजील में, तो वहां पे हम ऑनलाइन देख रहे थे। ठीक है। तो वहां देख रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, तो पूरी दुनिया से जो खिलाड़ी थे, छोटे छोटे मुल्कों का 150-150 200 खिलाड़ी था। अच्छा। हमारा जो एनिमी है, जिसे हम अपना एनिमी समझते हैं, इंडिया, तो इंडिया का भी बहुत ज्यादा 100 से ज्यादा स्पोर्ट्समैन थे और उनमें बहुत से ऐसे थे जो क्वालिफाई करके गए थे। और जब वहां पे पाकिस्तान का नाम आया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि 22 करोड़ आबादी हैं दुनिया में, 7वां बड़ा मुल्क होने के बावजूद, एटमी कुव्वत होने के बावजूद, मुसलमानों का हीरो होने के बावजूद हमारे 7 प्लेयर थे और वो 7 के 7 वाइल्ड कार्ड पे गए थे और उनमें बहुत से ऐसे थे जो पाकिस्तानी पैदाइशी भी नहीं थे। अच्छा। तो मुझे बड़ी शर्म आई कि एज ए पाकिस्तानी हम क्या दुनिया को बताएंगे, वहाँ पे हम क्या बताएंगे कि आज ये ओलंपिक हो रही है, कोरियन हमसे पूछते हैं अभी आपका मुल्क क्या कर रहा है, तो हम क्या बताएंगे। उसके बाद मैंने देखा कि व्हाट कैन आई डू फॉर माई कंट्री पर्सनली। तो उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी हाइट, वेट, सबका एनालिसिस करने के बाद देखा कि मेरा जो शौक है वो रनिंग का है। तो मैंने रनिंग इवेंट शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ से कोरिया से आपने दौड़ना शुरू किया और फिर कोरिया से कौन कौन से मुल्क में आप दौड़े और क्या क्या कोरिया में सबसे पहले मैंने तेगू इंटरनेशनल गेम्स हुई, मैराथन हुई वहाँ पे, मैंने 10 किलोमीटर में हिस्सा लिया। और किस साल की बात है? 2016 में, अप्रैल 2016 में जो हुई, उसमें मैंने 51 मिनट में 10 किलोमीटर की ट्रेनिंग भी बहुत कम की। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कमरे में एक पाकिस्तानी हॉकी का इंटरनेशनल प्लेयर था, वो मेरे साथ जॉब करता था। उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, वो मुझे बहुत कोचिंग करता था, उसका शुक्रिया। फिर मैंने 21 किलोमीटर की वहाँ ही 1 माह बाद। ठीक है। कोरिया में 21 किलोमीटर के बाद 6 माह बाद नवंबर 2016 में वहाँ पे हुई मैराथन, चुंगांग सियोल इंटरनेशनल मैराथन जो हुई। ठीक है। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद पे आके मैंने 4 घंटे 37 मिनट में 42 किलोमीटर कंप्लीट कर ली। और वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था, अहम दिन था कि एक आम आदमी जो 12 घंटे में वहाँ पे कोरिया में जॉब करता था, सुबह 8 से रात 9 बजे तक। अच्छा। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करता था। वो मेरे जितने भी फैक्ट्री वाले 30-32 दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं कि पहले तो कोरियन भी मेरा मजाक उड़ाते थे और मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी मुझे बहुत सी बातें करते थे। वहाँ पे रह के मैं 12 घंटे काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ट्रेनिंग भी करता था और वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करता था और उस पर खर्चा भी होता था। कोरियन बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रेस लगा के अगले दिन आया हूँ तो मुझे कोरियन पूछता सुपरवाइजर कितना खर्चा आया, मैंने कहा 50,000। तो कहता व्हाट डू यू गेन, तो मैंने कहा वो आपको आने वाले वक्त में बताऊँगा। तो फिर ऐसा वक्त आया कि वो मुझे सल्यूट भी करते थे, मुझे मेरा शुक्रिया भी अदा करते थे और खुश होते थे कि आमिर रेस में जा रहा है और ये मेडल लेके आ रहा है।
तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने एक दफ़ा 10 किलोमीटर कंप्लीट की, उसमें मेडल लिया। फिर मैंने 4 दफ़ा 21 किलोमीटर की, उसमें मैंने मेडल लिया। 2 दफ़ा 42 किलोमीटर की, उनमें मेडल लिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी कौम को जाके खुद करवाऊंगा, पाकिस्तानी बच्चों को वहाँ रह के ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो मैं पाकिस्तान आ गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुबई स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंटरनेशनल मैराथन में मैं 2019 में खुद ही गया था। दुबई कितनी मरतबा आप जा चुके हैं? दुबई में 2 दफ़ा जा चुका हूँ। दो दफ़ा। और कौन सा मेडल आपने मैंने वहाँ पे फिनिश मेडल्स कंप्लीट किया। ये पड़े हुए हैं दोनों मेडल, ये दुबई के हैं। और 42 किलोमीटर में 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कॉन्टिजेंट गया था पाकिस्तान से। उसमें एक ईसा खान साहब थे, कराची से गए। असमतुल्लाह नियाजी साहब थे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के चैंपियन थे, वो गए। आमिर फारूक साहब पठान है, वो पंजाब पुलिस के चैंपियन हैं, वो गए। और एक नई मसीह है, वो ओलंपिक 2012 में लंदन में खेल के आया था 10 किलोमीटर, वो भी साथ गया था। और मुझे फ़ख्र है कि मैं इन 5 में से पहले नंबर पे रहा। और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। ये अब्दुल गफ़ार गुजर साहब हैं, जो कि पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ 26 अकेडमी अटैच हैं, जिनमें से एक अकेडमी मेरी भी है, अब्दुल खालिक के नाम से। और यहाँ पे मैं एक नाम ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस नाम से मैंने अकेडमी बनाई है, या जो नाम है, जो हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी कौम को हम नहीं बता सके, वो ये है सर अब्दुल खालिक साहब। सर अब्दुल खालिक साहब चिकवाल के रहने वाले थे और एक आर्मी के स्पोर्ट्समैन थे। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे 35 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल विन किए थे। और उन्हें खिताब मिला था नेहरू साहब से बर्ड्स ऑफ एशिया। वो एशिया के फ्लाइंग बर्ड थे। एक आदमी पाकिस्तानी जो 66 गोल्ड मेडल लेके आया इंटरनेशनल लेवल पे, आज हमारी नस्ल को उनका नाम भी याद नहीं है। मैंने बल्कि खुद आपसे पहली मर्तबा उनका नाम सुना है कि कोई सर अब्दुल खालिक साहब हैं। ये अलमिया है बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो कौम है, हमारे जो नेशनल हीरोज हैं, उनको बिल्कुल इन्होंने फरामोश कर दिया। अच्छा, आप ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपने कितनी दफ़ा पार्टिसिपेट किया, अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क? अंदरूनी मुल्क तो हमारी ये बदकिस्मती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। जो स्पोर्ट्स मैगजीन में मैंने इंटरव्यू दिया था 2020 में अक्टूबर में, उसमें भी इनसे रिक्वेस्ट की है। यहाँ पे एक माफिया है, ये जो हमारी फेडरेशन है, जैसा कि अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को पता चल चुका है, इसको हम स्पोर्ट्स माफिया कह सकते हैं। कि एक मेरे जैसा आम आदमी या कोई गरीब आदमी है, वो सारा साल ट्रेनिंग करता है। आप जब नेशनल चैंपियनशिप करवाते हैं, नेशनल कंपटीशन करवाते हैं, उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकता जब तक वो आर्मी, वापडा या एयरफोर्स या जो पाकिस्तान के सूबों के इदारे हैं, इनके आप मिन्नत समाजत करें, इनके पे रोल पे हों, तो आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उनकी मर्जी ना हो तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बदकिस्मती है कि इस वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा, आप जो कि एक वकील भी हैं, और जब आप मुख्तलिफ बार्स में जाते हैं, शेखपुरा बार के आप मेंबर हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के आप मेंबर हैं, मुख्तलिफ बार्स में जाते हैं, तो वकला का क्या रद्द अमल आपके साथ होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक एडवोकेट हूँ, और मुझे अपनी वकला बरादरी पे उतना ही फ़ख्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वकील होने के नाते, एक पाकिस्तानी नाते होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि मुझे अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं है। और पूरी वकला बरादरी मेरे साथ खड़ी होती है, और शेखपुरा बार और जितने भी बाहर से लाहौर बार वाले इतना प्यार करते हैं कि मैं उनका, मेरे पास अल्फाज में कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने मैं पिछले प्रेसिडेंट साहब थे जो हाई कोर्ट बार के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे पंजाब स्पोर्ट्स कमेटी का लाहौर हाई कोर्ट बार को चेयरमैन बनाया था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म भी किया कि 2 इवेंट करवाए, और चल रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जब ये स्पोर्ट्स का डिसीजन लिया तो आपको इब्तदाई तौर पर कौन सी कोई ऐसी मुश्किलात आई, कोई तनकीद का सामना करना पड़ा? जी, अब पाकिस्तान में यही होता है कि एक जो भीड़ चल रही है, लोग जहाँ पे रश है, आप उस लाइन में लग रहे हैं, आपके कोई नहीं पूछेगा। आप उनसे हटके चलेंगे तो आपको हर कोई तनकीद का निशाना बनाएगा। आप कोई भी नया काम करेंगे, कोई भी क्रिएटिविटी करेंगे इस मुल्क में, तो हम तनकीद के लिए सब खड़े हैं। मुझे भी बहुत से दोस्त कहते हैं आप बूढ़े हो चुके हैं, आप ये काम आपका नहीं है, कि तो बहुत से मसले होते हैं। लेकिन अगर आपका जज्बा पुख्ता है, आप एक जुनून की हद तक गए, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है, और उन तरीक़ों से करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत से पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इसमें मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा फिनिक्स बैटरी का, जिन्होंने पिछले साल भी हमारा पार्टिसिपेट किया,
और इस दफ़ा भी बहुत कोऑपरेट किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टारगेट इससे बेहतर है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या सजेशंस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, क्योंकि वो भी एक बतौर वो एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी गुजार चुके हैं, तो क्या आपकी एडवाइसेज है उनके लिए? मेरे लिए उनके यही एडवाइसेज है, और मेरा जो इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा जो जुनून की हद तक है वो ये है कि हमारे मुल्क में मनशियात बहुत है। नौजवान नस्ल ड्रग्स की एडिक्ट हो चुकी है। आप मोबाइल ने रहते जो बाकी बच्चे हैं उनको मोबाइल ने अपना एडिक्ट कर लिया। तो मेहरबानी कीजिए, स्कूल में जो आपने एक बना दिया, नोटिफिकेशन दे दिया, आपका बहुत शुक्रिया कि हर क्लास में रोज़ एक पीरियड हुआ करेगा स्पोर्ट्स का। लेकिन बदकिस्मती से हमारे स्कूलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल कालो के हाई स्कूल है 70 साल से आज तक एक भी ग्राउंड नहीं है बच्चों के पास। जब बच्चों के पास ग्राउंड नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में जाके मैंने पूछा वहाँ पे पीटी टीचर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आपका वो जो नोटिफिकेशन है उसका हमें क्या फ़ायदा है? उसका यही है कि आप ग्रोथ लेवल पे हर गांव में, हर यूनियन काउंसिल में एक ग्राउंड दें, इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। हर स्कूल में पीटी टीचर ज़रूर हो, बाकी हो या ना हो, हर बच्चों का रोज़ एक लेक्चर हो जिसका एक पीरियड सिर्फ स्पोर्ट्स का हो। और उसके लिए मैं अपनी खिदमात शेखुपुरा के स्कूलों के लिए, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ, लेवल 1 का, वर्ल्ड एथलेटिक्स का, तो मेरी सर्विस हफ्ते वाले दिन पूरे शेखुपुरा के बच्चों के लिए फ्री है। मुझे जहां बुलाएंगे मैं वहां पे पहुंचूंगा। तो आप ग्राउंड लेवल पे जब करेंगे तो आपको वो दिन दूर नहीं है कि 2024, 2028 और 2032 में हमारे बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, आपने जो कि एक अकेडमी की बुनियाद भी रखी, सर अब्दुल खालिक अकेडमी, आप अपनी अकेडमी के थ्रू अब तक कितनी इवेंट्स करवा चुके हैं और किस हद तक कामयाब रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपनी अकेडमी के थ्रू, हमने पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी के साथ मिल के 2 इवेंट करवाए हैं। पहला जो था वो फर्स्ट अब्दुल खालिक कालो के हाफ मैराथन हमने करवाई कालो के में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया। और वो जो आए थे वो खुद आपको बता सकते हैं कि उनको कैसा रिस्पांस मिला। हम तो बहुत खुश हैं। और दूसरा इवेंट अभी अल्हम्दुलिल्लाह 26 सितंबर 2021 को हमने शेखुपुरा में करवाया, और उसमें 300 से ज़्यादा पूरे पंजाब से और KPK से लोगों ने हिस्सा लिया। और अब्दुल खालिक, वो अख्तर अली साहब साहिवाल से वो पहले नंबर पे आए, आफ्ताब साहब गुजरांवाले से आए थे, वो दूसरे नंबर पे आए, और लाला वकास तीसरे नंबर पे आए। और मुझे फ़ख्र है कि 5 साल से लेके 76 साल तक की उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। एक वो अजहर क्रिकेटर साहब, उनके वालिद ने भी शायद क्रिकेटर अजहर अली साहब के वालिद साहब है प्रोफेसर रफीक साहब, वो हमारे पास 25 को आ गए थे लाहौर से पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी के कॉन्टिजेंट के साथ। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान में कि 76 साल की उम्र में उन्होंने 21 किलोमीटर पूरी की है 4 घंटे और 25 मिनट में। और ये हमारे पाकिस्तानी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर 76 ईयर एज में प्रोफेसर रफीक साहब जैसे, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और क्रिकेटर अजहर अली के वालिद साहब हैं, और वो 21 किलोमीटर कर सकते हैं, तो वाई नॉट वी। अच्छा, आप जो शोबा वकालत से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपका अपना चैम्बर भी है, चैम्बर, स्पोर्ट्स अकेडमी, और एज ए एडवोकेट, एज ए स्पोर्ट्समैन, कैसे सारा मैनेज कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की देन होती है कि हम जैसे लोग मजदूरी भी कर रहे हैं। मैं तो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। एक वकील, आप भी बेहतर जानते हैं, हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। मेरे उस्ताद साहब हैं चौधरी जहाज सईद साहब, मैं उनके चैम्बर में रहकर अभी अपना काम कर रहा हूँ। वो मेरे साथ बहुत शफीक है और बहुत कोऑपरेट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वकालत का काम भी बेहतर चल रहा है। और सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ। अभी ये 1-2 माह हमें मसला आता है जब टाइम कन्वर्ट होने वाला ना, अभी दिन छोटे हैं, तो 8 बजे कचहरी लग जाती है, कोर्ट शुरू हो जाती है, तो वो थोड़ा सा मसला बनता है। नेक्स्ट से 9 बजे हो जाएगा, लेकिन जब आपने कुछ करना हो तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे देता है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल फिर उस तरह। अच्छा, लास्ट पे हमारी जो यूथ है, जो आपको देख रहे हैं, जो स्पोर्ट्स मैन बनना चाहते हैं, जो आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, या आपके अलावा किसी दूसरी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए अपना क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा यही मैसेज है कि हम दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ, हम इंसान हैं, गधे नहीं हैं। तो तालीम भी हासिल करें। तालीम आपको अल्लाह ताला के करीब लेके जाती है। तालीम से सीख के आप लोगों को सर्व करते हैं। आप पैसों के पीछे ना दौड़ें, आप अपनी सेहत के पीछे दौड़ें,
आप लोगों की सर्व करने के लिए दौड़ें। इंशाल्लाह हर बच्चे को चाहिए, जब स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स को शुरू करेंगे, हर बच्चे का एक लेक्चर रोज़ होगा, एक पीरियड स्पोर्ट्स का, तो इंशाल्लाह आपको हेल्थी नस्ल मिलेगी। ये लोग मनशियात की तरफ नहीं जाएंगे। और कोई भी बच्चा है, आप उठा के देख ले, अगर देखना आपने, इथियोपिया, सोमालिया, कीनिया, हमसे 1000 गुना गरीब मुल्क है, वहाँ पे बच्चे को स्कूल में एक मैसेज दिया जाता है कि बेटा आपने एथलीट बनना है या सारी उम्र आपने ये बेड़े चारनी है, 2 ही काम है वहाँ पे, तीसरा काम नहीं है। तो आपको जितने भी लॉन्ग रेसेज है वहाँ से मिलेंगे। और वो इतने अमीर है ये अब स्पोर्ट्स में मैं एक सॉरी स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा। अब स्पोर्ट्स एक खेल नहीं है, ये एक बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है और दुनिया की सबसे महंगी इंडस्ट्री है। अगर आप एक काबिल स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप एलीड किपचोग, इस दफ़ा हम उसे फादर ऑफ मैराथन कहते हैं, उसने ओलंपिक में अब तक 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं, वो कीनिया के हैं। अगर लंदन जैसा मुल्क एक अपनी रेस करवाता है, ये अक्टूबर में हुई है लंदन में, कोरोना के दौरान वहाँ से एक जहाज़ जाता है कीनिया में, वहाँ से लीड किपचोग साहब को जहाज़ में बिठाते हैं, वापस लेके आते हैं, अच्छा, रेस करवाते हैं, उसके बाद वापस छोड़ के आते हैं। ये इज्जत है एक एथलीट की, ये वो इज्जत है जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़मों और ये वज़ीरों मशीरों को भी मिलती। और वो कम से कम अरबपति होंगे वो लीड किपचोग साहब। वो एक रेस में हिस्सा लेने का कम से कम, जहाँ तक मुझे आइडिया है, 10 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं हिस्सा लेने का। बाकी जो नाम प्राइज मनी है वो लहदा है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हमारी नौजवान नस्ल पैसा ही कमाना है ना। आप 5 साल एथलेटिक्स में आके देखें, आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा और आप दुनिया के लिए रियल हीरो भी होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो जी आपने देखी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। हमारे साथ मौजूद थे आमिर शहजाद एडवोकेट, जो कि बतौर वकील होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनका मैसेज, इनका पैगाम आप तक पहुंचा, आप इस पर अमल भी करेंगे, दोस्तों को अवेयरनेस भी देंगे, और इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में किसी दीगर अहम टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।